नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के पेपर कोड SAN 101 के अंतर्गत संस्कृत भाषा एवं साहित्य का परिचय पर अध्ययन करेंगे। इसमें संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, संस्कृत भाषा का उद्भव, संस्कृत भाषा का विकास और संस्कृत साहित्य का परिचय के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में हम जानते हैं। व्याकरण में पाणिनीय व्याकरण सर्वसम्मत से मान्यता मिलती है। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के संबंध में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के में यक्त प्रत्यय करने से होती है। क्री का अर्थ होता है करना। इस प्रकार सम उपसर्ग होने के कारण इस संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ होता है संस्कारित, परिमार्जित अथवा पवित्र। इसीलिए इसे देव भाषा संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम संस्कृत भाषा के उद्भव के विषय में जानेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो उस अध्ययन में भाषा का जन्म के होना अति आवश्यक है। यह पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है। गति होने से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द परिलक्षित होते हैं और शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। आज अनेकों भाषाएं प्रचलित हैं, किंतु इनका काल निश्चित नहीं है। कोई 100 वर्ष, कोई 500 वर्ष, तो कोई 1000 वर्ष पहले जन्मी हुई भाषा है। साथ ही इन भाषाओं में का जब भी जिस भी समय में जन्म हुआ है उस समय अन्य भाषाओं का अस्तित्व था। अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा का जन्म होना बहुत ही सुगमता से हो सकता है, किंतु पूर्व से ही भाषा का ज्ञान होने के कारण एक नई भाषा को जन्म देना अधिक कठिन कार्य नहीं है। किंतु फिर भी साधारण मनुष्यों द्वारा साधारण रीति से बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए हुए भाषा का निर्माण किया गया, जिसमें भाषागत दोष भी दिखाई देते हैं। यह सभी भाषाएं पूर्ण रूप से शुद्धता, स्पष्टता एवं वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बातों को समझने के साधन मात्र के उद्देश्य से बिना किसी सूक्ष्म वैज्ञानिकीय चिंतन की बनाई गई भाषाएं हैं। मनुष्य उत्पत्ति के आरंभिक काल में धरती पर किसी भी भाषा का अस्तित्व न था। मनुष्य अपने संकेतों के माध्यम से बात करता था। अगर हम कहें तो उस समय चित्रों के माध्यम से मनुष्य अपनी बातों को रखता था, जिसमें सूत्रलिपि, चित्रलिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि आदि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो किस प्रकार का भाषा का निर्माण हुआ होगा? शब्दों का आधार ध्वनि है, तब ध्वनि थी तो स्वाभाविक है शब्द भी थे, किंतु व्यक्त नहीं थे, अर्थात उनका ज्ञान नहीं था। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन की आत्मिक एवं लौकिक उन्नति के लिए अध्यात्म एवं लौकिक उन्नति व विकास में शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीर आकलन किया, और उस आकलन के परिणाम स्वरूप उन्होंने मुख वीवर से जो ध्वनि निकलते हैं, ओष्ठ्यकंठ आदि से जो ध्वनि उच्चारित होती है, उन ध्वनियों के विषय में संपूर्णता से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, और मुख वीवर के सूक्ष्म अंग से कैसे और कहाँ से ध्वनि जन्म ले रही है, तत्पश्चात निरंतर अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने परिपूर्ण, पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट एवं अनुनाद क्षमता से युक्त ध्वनियों को ही भाषा के रूप में चुना। अब पौराणिक मान्यता में ही सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती हैं। सूर्य और सूर्य के चारों ओर से 9 भिन्न भिन्न रश्मियों के निकलने से कुल निकली 36 रश्मियों की ध्वनि पर संस्कृत के 36 स्वर विद्यमान हैं, और इन 36 रश्मियों के पृथ्वी के 8 वसुओं से टकराने से 72 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनसे संस्कृत के 72 व्यंजन बने। इस प्रकार ब्रह्मांड से निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की इन ध्वनियों के रहस्यों का ज्ञान हमें वेदों में प्राप्त होता है। इन ध्वनियों को वैज्ञानिक
शोध केंद्र नासा के द्वारा भी स्वीकार किया गया है, मान्यता प्राप्त है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनि को उन ध्वनियों का ज्ञान था और उन ध्वनियों के आधार पर ही उन्होंने पूर्ण शुद्ध भाषा को अभिव्यक्त किया, जिसे देव भाषा के रूप में हम जानते हैं, जिसे हम संस्कृत भाषा के रूप में जानते हैं। अब इसे प्राचीनतम आर्य भाषा, क्योंकि भारतवर्ष को पूर्ववर्त में आर्यावर्त भी कहा जाता था, इसलिए आर्य की भाषा आर्य भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो ब्रह्मांडीय संगीत थी उसका नाम संस्कृत पड़ा। आगे हम जानते हैं जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनके दावे कैसे हैं। तो संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारूपीय परिवार की भाषा है, जिसमें अन्य भाषाओं भी सम्मिलित हैं। ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाओं का भी मिश्रण है इसमें। यही कारण है कि इन भाषाओं में संस्कृत शब्दों जैसे ध्वनियों और अर्थ आने वाले अनेक शब्द मिलते हैं। ईरानी भाषा तो संस्कृत से बहुत ही अधिक मिलती जुलती है। पिछले 200 वर्षों में यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का पर्याप्त अध्ययन किया। इन भाषाओं की तुलना के आधार पर इस दृष्टि से संस्कृत भाषा विदेशों में अत्यधिक आदर पा चुकी है। आज भी यूरोपीय भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा का अनुशीलन विदेशी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से किया जाता है। हमारे देश की प्रायः सभी आधुनिक भाषाएं संस्कृत से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनका केंद्र संस्कृत भाषा ही रहा है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं भी इससे विकसित हुई हैं। दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी संस्कृत भाषा के पर्याप्त शब्द मिलते हैं। भारत की द्रविड़ भाषाओं से संस्कृत में समय समय पर अनेक शब्द लिया गया है तथा उन्हें अपने रूप में ढाल लिया गया है। यही कारण है कि पृथक भाषा परिवारों के होने पर भी दोनों का परस्पर सामंजस्य विद्यमान है। अब हम संस्कृत भाषा को विकास काल के क्रम में व्यक्त करें तो संस्कृत भाषा सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है। इस अवधि में इसका रूप परिवर्तित होता है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक भाषाओं तक इसके विकास की प्रक्रिया इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम भाषा वैज्ञानिकी की दृष्टि से इसे प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक देखते हैं। उसके बाद प्राचीन आर्य भाषा को दो रूपों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ही वेदों की रचना होती है, लौकिक संस्कृत में प्रकीर्ण साहित्य की रचना मानी जाती है। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इसमें 3 भाषाओं का जन्म होता है। पाली, जिसमें बुद्ध की रचनाएं प्राप्त होती हैं। प्राकृत में ही हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। जैसे पाणिनि को महर्षि पाणिनि को संस्कृत का दृष्टा माना जाता है। अपभ्रंश इसी भाषा का अंग है। फिर आधुनिक आर्य भाषा काल, प्राचीन आर्य भाषा, इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती रही। मध्यकालीन आर्य भाषा, इस काल में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक आर्य भाषा, इसमें भारतीय लिपि में जो भी भाषाएं आती हैं, हिंदी, राजस्थानी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी आदि भाषाओं का विकास हुआ। अब संस्कृत साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही विरल है, समृद्ध है। उसके कुछ संक्षिप्त रचनाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं और उन रचनाओं की विकास क्रम को जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन आर्य भाषा को साहित्य की दृष्टि से वर्गीकृत करें तो 2 भागों में विभक्त होता है। पहला वैदिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य जो वैदिक है उसका नाम वैदिकी, वैदिक छंदस भी कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की, पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। संहिता, इसमें ऋग संहिता जिसे ऋग्वेद भी कहा जाता है, यजु संहिता यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, सामवेद जो संगीत के लिए है, अथर्ववेद अथर्व संहिता के नाम से जाना जाता है। इन तीनों में मुख्य रूप से ऋग संहिता है। ब्राह्मण, इसमें कर्मकांड संबंधी ज्ञान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक संहिता के अपने अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण,
सामवेद का तांडव या टंडुल ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण व कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण होता है। उपनिषद ब्राह्मणों का ही एक अंग होता है, उसका अंतिम भाग होता है। इनमें वैदिक मनुष्यों ने अध्यात्म और परमार्थिक चिंतन के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये 12 इनकी संख्या तो 108 होती है, किंतु 12 ही मुख्य माने गए हैं। ईशावास्योपनिषद जिसे ईश के नाम से जाना जाता है, कठोपनिषद जिसे कठो उपनिषद के नाम से, प्रश्न, बृहद, अरण्य, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशिकी, श्वेताश्वर उपनिषद आदि के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला दृश्य काव्य, दृश्य काव्य जो हम अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख सकें, श्रव्य काव्य जो श्रवण कर सकें। दृश्य काव्य 2 भेद होते हैं इसका, पहला रूपक, दूसरा उपरूपक। इसे नाट्य रूपांतरण ही किया जा सकता है। श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य और चंपू इसके भाग होते हैं। रूपक 10 प्रकार के होते हैं, नाटक, प्रकरण, अंक, भाण, भीति, इहा, मृग, डिम, प्रहसन, समवकार, व्यायोग। उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं, मुख्य, नाटिका और त्रोटक होते हैं। श्रव्य काव्य में 2 रूप मिलते हैं, एक शास्त्रीय गद्य, दूसरा साहित्यिक गद्य। शास्त्रीय गद्य में जो व्याकरण शास्त्र, निरुक्त, छंद, अलंकार आदि पर जो भी रचनाएं प्राप्त होती है हमें, वह शास्त्रीय गद्य में आता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य, सबर स्वामी का मीमांसा भाष्य, शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र, यास्क का निरुक्त आदि शास्त्रीय गद्य में आते हैं। साहित्यिक गद्य में जो भी आचार्यगण आते हैं, जैसे आचार्य का दंडी, रुय्यक, जगन्नाथ, हेमचंद्र, क्षमाराव, अंबिकादत्त व्यास, कालिदास आदि सभी लोग, इसको भी हम अध्ययन के दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य जिसे गीति काव्य भी कहा जाता है। महाकाव्य में आदि कवि वाल्मीकि का रामायण व महर्षि वेद व्यास का महाभारत ग्रंथ आते हैं। महाभारत को हम जैन संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत काव्य को आधार मानकर इसकी उपजीव्य काव्य के रूप में अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष आदि कवियों ने अपने अपने महाकाव्य का विकास किया है। कहीं न कहीं इनकी रचना संपूर्णतः महाभारत या रामायण से ही संपर्क में रहती हैं। खंड काव्य को ही गीति काव्य भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से महाकवि कालिदास का ऋतु संहार, मेघदूत व इनके परिवर्तित कवि पंडित जगन्नाथ का सुधा लहरी, अमृत लहरी, यह खंड काव्य में आते हैं। चंपू काव्य, चंपू काव्य की विशेषता होती है कि गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य रूप से भोज का रामायण चंपू, त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू जिसे दमयंती कथा भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य को एक समग्र दृष्टि में श्रुति ग्रंथ जो आचार्यों की परंपरा रही है, जो अपने शिष्यों को प्राप्त होता है, क्योंकि ये वेदों की परंपरा इसे सुनकर ही आगे बढ़ाया गया है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। वेद 4 होते हैं। वेदों से ही संबंध ब्राह्मण का होता है, आर्यणक का होता है, उपनिषद का होता है, वेदांग 6 होते हैं, सूत्र होते हैं, कल्प सूत्र होते हैं, कई प्रकार के सूत्रों की संख्या है। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ ऋषियों द्वारा प्रणीत होती है। यह स्मृति 20 प्रकार के होते हैं, जैसे मनुस्मृति, अत्र स्मृति, जमदग्नि स्मृति। पुराण 18 प्रकार के होते हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शिवपुराण आदि। रामायण आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं दोनों पे अन्य कवियों के द्वारा उपजीव्य लिखा गया है, जिसमें रघुवंश, महाकाव्य, कुमार संभवम, बुद्ध चरितम, किराता अर्जुनम, अर्जुनियम, जानकी हरणम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, गीत गोविंदम, यह सब महाभारत और रामायण के उपजीव्य काव्य हैं। स्वप्न वासोदत्ता भास का नाटक है, प्रतिभा नाटकम भास के द्वारा ही विरचित है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा विरचित है। मालविक निमित्रम कालिदास के द्वारा रचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह महाभारत से लिया गया है, महाभारत का उपजीव्य काव्य ही है। उत्तर रामचरितम
मुद्रा राक्षसम, वेणी संहार, प्रबोध चंद्रोदय, प्रसन्न राघव, हास्य चूड़ामणि, वत्स राजकार। फिर नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को हम साहित्य शास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें किस प्रकार की रचनाएं होनी चाहिए, उन रचनाओं के लिए एक मानक का निर्देश दिया जाता है। जैसे आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, आचार्य भामा के द्वारा काव्य अलंकार, आचार्य दंडी के द्वारा काव्य आदर्श और आचार्य वामन के द्वारा काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, आचार्य कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति जीवितम, जिन्होंने काव्य में वक्रोक्ति को ही काव्य का मुख्य अंग माना, आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश, आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा धवन्यालोक, जिन्होंने ध्वनि को ही काव्य का मुख्य अंग माना, आचार्य रुयक अलंकार सर्वस्व और आचार्य अभिनव गुप्त धवन्यालोक लोचन, आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा, जिन्होंने औचित्य को ही काव्य का मुख्य अंग माना, और आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर। कथा साहित्य में लोक व नीति दोनों प्रकार की रचनाएं आती हैं, जिसमें बृहत कथा मंजरी, कथा सरसागर, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र का, बैताल विंशति, भोज प्रबंध, पंचतंत्र, हितोपदेश, 10 कुमार चरितम आचार्य दंडी का, अवंती सुंदरी कथा, हर्षचरितम, कादम्बरी, बाणभट्ट का। यह प्रश्न है, आगे की जो भी क्लास है इस क्लास के को देखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। आप सभी का दिन शुभ हो।